हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और हमारा जो पार्ट बचा हुआ है वचन का, मैंने आप लोगों से 15 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों से बता चुकी हूँ 15 पॉइंट। और जो कुछ और पॉइंट जो बचे हुए हैं, जो पुल्लिंग शब्द के, जो हमारे हमेशा पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उन शब्दों को और जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है वो हम कर लेते हैं। और जो बच्चा नया जुड़ा है वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बात है, जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठाइए और जो कुछ आप लोगों को नया लगता है वो आप उसमें अपना लिख लीजिए, ताकि आपके अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हमेशा काम आएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 15 हम डिस्कस हो चुका है हमारा 15 पॉइंट पर। 15 पॉइंटों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुकी हूँ। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 16वां जो पॉइंट है हमारा 16 जो पॉइंट है 16वां जो पॉइंट है वो हमारा आकारांत और आकारांत शब्द। देखो, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता बच्चों को कि अकारांत और आकारांत शब्द कौन से होते हैं। तो अकारांत शब्द वो होता है जिसके अंत में ए हो, जैसे ला है, ला के साथ में क्या है, ए है, ये मेरा अकारांत है। और कपड़ा, ड, इसके साथ में क्या है, मेरा आ है, ठीक है, डे। तो ये अकारांत और आकारांत होता है, जिसकी मात्रा जो लगती है लास्ट अंतिम जो शब्द हमारे जो होता है व्यंजन होता है, उसके साथ में जो स्वर लगा होता है, जो भी स्वर होता है, जैसे हमारा ऊ हो गया, आ हो गया, जिसकी भी मात्रा, कहने का मतलब स्वर का मतलब मात्रा जो भी लगी होती है, वही हमारा शब्द बनता है। अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत, ये बनते हैं। तो यहाँ जो शब्द आया हमारा अकारांत और आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो जंगल जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा, जंगल, वन, गात, कपड़ा, धन व छिलका, भोजन। तो ध्यान देना है इस पे, ये सब हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा 17वां जो पॉइंट होता है विशिष्ट स्थान जो होता है। जो विशिष्ट स्थान होते हैं, विशेष स्थान जिसे बोलते हैं, विशेष स्थान होते हैं, जैसे वाचनालय, शिवालय, भोजनालय, चिकित्सालय, मंदिर, भंडारघर, स्नानागार और रसोई घर, इस तरह से, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे किस में आते हैं, शयन गृह, सभा भवन, न्यायालय, परीक्षा केंद्र, मंत्रालय, विद्यालय, सचिवालय, कार्यालय, जितने भी हमारे के मुख्य जो होते हैं स्थान, वो सभी क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखना इसका, ये विशेष बात हमारी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है, जैसे 18वां जो पॉइंट है वो कहता है कि जो व्यवसाय सूचक जो शब्द होते हैं, ध्यान रखना किससे, व्यवसाय सूचक जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग में आते हैं, व्यवसाय सूचक। जैसे उपन्यासकार, उपन्यास जो लिखते हैं उपन्यासकार बोलते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार, नाटक लिखने वाले नाटककार, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, सचिव, आयुक्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना इस पॉइंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उद्योगपति, दुकानदार, क्रेता, विक्रेता, देनदार, लेनदार, सेठ, श्रेष्ठी, सैनिक, सुनार, सेनापति, संवाददाता, लोकपाल, लेखपाल, अधिवक्ता, विभाग अध्यक्ष, चपरासी, न्यायाधीश, वकील, चिकित्सक आदि सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो आता है हमारा 19वां पॉइंट, समुदायवाचक शब्द। जितने भी समुदायवाचक शब्द होंगे सभी के किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग में आते हैं समुदायवाचक शब्द। जैसे समाज है, दल है, संघ है, ये मैं करा चुकी हूँ, लेकिन इसमें डाला गया पॉइंट कि आप लोगों को एक इकट्ठी लिस्ट मिल जाए, ताकि आप लोगों को कोई इसमें डाउट भी ना रहे कि कौन कौन से शब्द आते हैं पुल्लिंग में। तो ये एक लिस्ट जो बनी है वो अलग से बनी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से शब्द आते हैं। तो समुदाय शब्द जो होते हैं, दल हो गया, समाज हो गया, संघ, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, परिवार, कुटुंब, ये सभी हमारे किस में आते हैं, झुंड, कुल, ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कटा हुआ है, इसको ध्यान से, पुल्लिंग लिखा हुआ है, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञाएं। ये इंपॉर्टेंट आता है हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट बन जाता है भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे हमारा आओ, क्या है हमारा, जैसे आ लिखा है हमारा, आओ, आवा, पा, पन, हा, वट, ना, ये प्रत्यय है। प्रत्ययों से युक्त जो भाववाचक संज्ञा होती है वो पुल्लिंग में होती है। क्या क्या बताया इसमें आप लोगों से, कुछ शब्द बताए हैं, आ, आओ, आवा, पा, पन,
नोटबुक में नोट करके रखिए, क्योंकि वीडियो को बार बार कई बार ऐसा होता नहीं पता चलता कौन सी वीडियो में है। आप लोग अपनी पेन कॉपी उठाइए और उसमें लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाए। हाँ, आ, आओ, आवा, पा, पन, हा, वट, ना, प्रत्यय से जो युक्त शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा जो बनती है, पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें कुछ शब्द बना के दिखा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, जैसे बाबा, बहाव, बचाओ, दिखावा। बाबा में क्या है, हमारा आ है, बहाव में आव है, बचाओ में आव, दिखावा आवा, पहनावा आवा है, मोटापा पा है, बुढ़ापा पा, बचपन पन है इसमें, सीधापन कवितव तव है, तव भी आया है, स्वामित्व भी है, महत्व यानी कि त्व भी आता है इसमें, ठीक है। दिखावट, आवट भी है, दिखावट, दिखावट, ठीक है। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका ध्यान रखना आप लोग। अब हमारा आता है एरा। कुछ शब्द और भी है जो हमारे इस पे ध्यान देना है। जो 21वां पॉइंट जो हमारा कह रहा है वो क्या क्या हमारा, एरा, दान, वाला, बाज, वान तथा शील प्रत्यय वाले शब्द हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये ध्यान रखना, ये ऊपर जो लाइन लिखी है ये इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी। एरा, दान, वाला, खाना, बाज, पान तथा शील प्रत्यय वाले। सपेरा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा ये एरा वाले हैं। फूलदान, दान वाले, फूलदान, खानदान, पानदान, कमलदान, ठीक है, आदि। वाला, दूध वाला, पान वाला, घर वाला, मिठाई वाला। खाने वाला है, कारखाना, जेल खाना, डाक खाना, पागल खाना आदि है। बाज वाले हैं, चालबाज, धोखेबाज, नखरेबाज, नशेबाज ये है। ये हमारे इसमें प्रत्यय भी कंप्लीट है, लेकिन प्रत्यय वाले हम उपसर्ग और प्रत्यय के हम कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो डीप नॉलेज के लिए हैं, वो हम बाद में कराएंगे। हाँ, इसमें सुशील, धनवान, वान वाले हैं, धनवान, भाग्यवान, बलवान, गुणवान, चरित्रवान, ठीक है। सुशील, शील में आता है सुशील, सुशील, अध्ययनशील, विनयशील, उन्नतिशील। कई बार हमें पता भी नहीं रहता कि शील शब्द जो है क्या है, हमारा प्रत्यय है, तो ध्यान देना, शील शब्द क्या है, हमारा प्रत्यय है। नेक्स्ट जो आता है 22वां पॉइंट, इसमें आता है अर्थी। प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं कौन से वाले, अर्थी वाले, ध्यान रखना। तो अभ्यर्थी जैसे हो गया, स्वार्थी हो गया, परमार्थी हो गया, विद्यार्थी हो गया, शरणार्थी हो गया, पुरुषार्थी, तो ये शब्द हमारे कैसे हैं, सभी हमारे पुल्लिंग के हैं। तो ध्यान रखना कौन सा, अर्थी, ठीक है। जिसे हम विद्यार्थी बनाते हैं, विद्या प्लस अर्थी होता है, तो विद्यार्थी बन रहा है। स्वार्थी, अभ्यर्थी, परमार्थी, शरणार्थी, पुरुषार्थी ये सब इसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका जो है हमारा, वो है हमारा दाता। प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं, दाता से बनने वाले शब्द हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो मतदाता क्या है हमारा, मतदाता, श्रमदाता, रक्तदाता आदि जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द बनते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 23 पॉइंट बताए हैं आप लोगों को, और 23 पॉइंट वो पॉइंट बताए हैं जो आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज देगा। अच्छी नॉलेज मतलब वचन के बारे में आप लोगों को जो बताया गया है, लिंग के बारे में बताया गया है, तो लिंग के जो हमारे पुल्लिंग के जो 23 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आप लोगों को काफ़ी हद तक आगे ले जाने की कोशिश करेगा, कुछ छूटेगा भी नहीं इसमें। यदि आप इन 23 पॉइंटों को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो हमारा लिंग का, हम जरा अभी हमने पुल्लिंग का किया, फिर हम स्त्रीलिंग का करेंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग का जो पॉइंट होगा, ऐसे ही पॉइंट उसमें कुछ पॉइंट बताए जाएंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो वीडियो को आप लाइक से और सब्सक्राइब कर दें।